गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। बेटा आज हम हिस्सा नज़म से जो है MCQs जो है वो रिवाइज़ करेंगे। पहले कल हमने जो है वो आपकी जितनी भी गज़लें थी हमने उनके MCQs रिवाइज़ किए थे। आज हम जो है वो नज़मों के MCQs रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो आप गौर से सुने। हमारी पहली नज़म है मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, और उसके हम MCQs रिवाइज़ करेंगे। यहाँ से देखें, नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत का मतन मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत किस शायर की तख्लीक है? मीर अनीस। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत सिनफ़ लिहाज से क्या है? मरसिया। शायर गर्मी की शिद्दत का जिक्र करते हुए लफ्ज़ हैं कि ज़बान में से शम्मा न जल उठे, रन की ज़मीन सुर्ख थी और आसमान था जर्द। ज़मीन पर खल्क़े खुदा किस चीज़ को तरस रही थी? आब खुनक को। दिन के मिसाली शब्द स्याह होने की वजह क्या थी? धूप। जी नेक्स्ट हमारा जो है, नहंगों पर गर्मी का क्या असर था? नहंग कहते हैं मगरमच्छ को, ठीक है। नहंगों पर गर्मी का क्या असर था? कि उनकी जान लबों पर थी। उसके बाद यह है, जिससे देखें, कोसैन में दिए गए अल्फाज से दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। पत्थर पिघल कर मोम हो गए थे। मुसद्दस का हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। गर्मी की शिद्दत से पत्तों का रंग जर्द हो गया। शायर ने दरख्त के जलने को चिनार से तशबीह दी है। गुबार से सूरज का चेहरा धुंधला गया था, ठीक है। इसके बाद आप हमारी जो नेक्स्ट नज़म है वो है हमारी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है, फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला, ठीक है। फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला, इसके हम जो है वो MCQs रिवाइज़ करेंगे। नज़्म फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला किस शायर की तख्लीक है? अल्लामा इकबाल। ये नज़्म किस मजमूआ किलाम से ली गई है? बांगे दरा। फ़ातिमा वक्त शहादत किस फ़र्ज़ की अदायगी में मसरूफ़ थी? पानी पिलाने में। शायर ने फ़ातिमा को हूर कहा है सहराई। अपनी खाकस्तर से शायरी की क्या मुराद है? उम्मत मुस्लिमा। आगे यहाँ से देखें, खाली जगह देखें ज़रा। ज़रा ज़रा तेरी मुश्त खाक का मासूम है, ये जिहाद अल्लाह के रास्ते बेतैगो सिपर है। जिसारत आफरीन शौक़ शहादत किस कदर, रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज़ है। दीदा इंसान से नामहरम है जिसकी मौजे नूर। नेक्स्ट हमारी जो नज़्म है वो है जोश मिली आबादी की है। नज़्म का उन्वान है किसान, ठीक है। तो यहाँ देखें, नज़्म किसान का मद्देनज़र रखकर उस जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नज़्म का इब्तदाई मंजर है छुटपुटे का। किसान की उंगलियां दिन के वक्त रहती हैं खाक की नब्ज़ पर। फिर है, किसान कुदरत के जलवे का है शाहिद, यानी कि गवाह। किसान खेत से रुख फेर कर कहाँ जाता है? घर में। नज़्म किसान की शायर की तख्लीक है जोश मिली आबादी। ये नज़्म जोश के किस मजमूए कलाम से ली गई है? शोला और शबनम। शायर ने तहज़ीब का परवरदिगार किसे कहा है? किसान को। नेक्स्ट हमारी जो नज़्म है वो है जीवे जीवे पाकिस्तान। जी, नज़्म जीवे जीवे पाकिस्तान का मतन ज़हन में रखकर दूसरे जवाब पर टिक का निशान लगाएं। शायर ने पाकिस्तान को रंग बिरंगे फूलों से सजी कहा है फुलवारी। पाकिस्तान ने बिछड़े हुओं और बिखरे हुओं को एक मरकज़ पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान सितारों के झुरमट में है सूरज। सब मेहनत कश गले मिले। झील के दुख झीलने वाले से मुराद है पाकिस्तान बनाने वाले। जीवे जीवे पाकिस्तान का तख्लीक़ कार है जमीलुद्दीन आली। नेक्स्ट हमारी जो नज़्म है वो है दिलावर फ़कार की ऊँट की शादी। जी, नज़्म ऊँट की शादी शायर ने लिखी है दिलावर फ़कार। नज़्म के पहले मिसरे में आज के पर्चे से मुराद है आज का अखबार। खिलाना का मतलब है नई बात कहना। शुतर के घर में क्या आया है? शुतर जो है वो फ़ारसी ज़ुबान में ऊँट को कहते हैं। शुतर के घर में क्या आया है? प्यामे बहार। उर्दू में कैद आज़ादी किसे कहते हैं? शादी खानाबादी को। नेक्स्ट हमारी जो नज़्म है महमूद सरहदी की, वो हमारी नज़्म है माल गोदाम रोड। यहाँ से देखें, शायर के पेश नज़र ये नज़्म लिखने का मकसद है तंज़ बराए इस्लाह, यानी कि माल गोदाम रोड को आपको पता ही है कि वो रोड के बारे में बताता है कि ये किस तरह की ये रोड है, इस पर क्या क्या मुश्किलात हैं। और एंड पे आता है कि वो कहता है कि जिस तरह मैं अपना गवर्नमेंट जॉब में हूँ और
جس طرح جو ہے حکومت کو جو میرے وظیفہ بڑھانے کا جو ہے خیال نہیں آتا، اسی طرح ان کو اس روڈ کو بھی ٹھیک کرنے کا خیال نہیں آتا۔ آگے ہے یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے؟ محمود سرحدی۔ جو شخص اس سڑک پر گیا پھر کبھی لوٹ کر نہ آیا۔ یہ نظم کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ اندیشہ شہر۔ شاعر نے کس سڑک کا مذاق اڑایا ہے؟ مال گودام روڈ، یعنی کہ مذاق اڑایا ہے۔ اس سڑک پر ٹانگی روڈ جانے سے گھوڑوں پر کیا گزرتی ہے؟ مر جاتے ہیں۔ سڑک پر شکار کے چیخنے سے واضح ہوتی ہے ویرانی۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے 10 ٹاسک اچھے طریقے سے بیٹے اپنے MCQs ریوائز کرنے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے سے بھی زیادہ آپ نے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ نے ان کو ببل شیٹ پہ جو ہے ان کے ببل اچھے طریقے سے فل کرنے ہیں، اور ایگزیکٹ اچھی طرح دیکھ کے ABC جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح نوٹ کر کے پھر آپ نے ان کو فل کرنا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔